बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं आपके लिए गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर से, हर सेक्टर से तकरीबन हर किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। जनाब, आज के दिन के लिए जो मैं आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूँ, ये जॉब्स हैं जी बैंक अल फलाह में। बैंक अल फलाह में आपके लिए मखसूस शहरों की भी जॉब्स हैं, पूरे पाकिस्तान की भी जॉब्स हैं। फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर इनकी जो ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है, फ़िलहाल बैंक ने वो कोई मेंशन नहीं की। किस किस तरह की सीटें हैं, इसमें इंटर्नशिप्स भी शामिल हैं और भी काफ़ी सीरियस चीज़ें शामिल हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो इन पर ऑनलाइन अप्लाई होगा बैंक अल फलाह की वेबसाइट से, और वहाँ से जाकर डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और वहीं से जाकर इनकी सीटों को भी हम देखेंगे। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है। तो उस वक्त तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम आ जाएंगे जी bankalflah.com, बैंक अल फलाह की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर कैरियर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे कि आपको सारी सीटें जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। जैसे रिलेशनशिप मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है, रिलेशनशिप मैनेजर है, काउंटर सर्विस ऑफिसर है, कॉल सेंटर ऑफिसर है, रिलेशनशिप एग्जेक्टिव है, प्रीमियम रिलेशनशिप एग्जेक्टिव है। तो काफ़ी तरह की सीटें हैं। अब हम इनको ज़रा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो इनके नीचे अप्लाई नाउ का बटन भी बना हुआ है, इनके नीचे इनका क्राइटेरिया भी लिखा है। अच्छा, इसमें अगर आपने BS 4 ईयर वाला किया है तब भी आप कुछ सीटों पे अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर वाला आपकी BSc है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ सीटें ऐसी होंगी जहाँ पर लिखा होगा लोकेशन साथ मेंशन है, जैसे ये पहली सीट हम देख रहे हैं, ये कराची और लाहौर के लिए, उससे अगली कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए। इसी तरह इन सब सीटों के बारे में उन्होंने लिखा है। कुछ ऐसी सीटें जैसे ये देखिए, पैन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इनकी सीटें मौजूद हैं। तो इन सब पर अप्लाई होगा ऑनलाइन, और अप्लाई करने का तरीका इन सब का सेम है। इनमें से मैं किसी एक पर आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, बाकी जो है वो आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इनमें से हम देख लेते हैं जी कि हमने किस सीट पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो जनाब, यहाँ पर काउंटर सेल ऑफिसर है, कॉल सेंटर ऑफिसर की सीट के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं। उसके लिए देखिए, उन्होंने बताया कि एज मैक्सिमम जो है वो 28 ईयर होनी चाहिए, और किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की हो, और साथ में आप फ्रेश हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि इस तरह करते हैं, हम ये वाला करते हैं रिलेशनशिप एग्जेक्टिव का। तो ये ऑल अक्रॉस पाकिस्तान लिखा है, यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट अप्लाई नाउ के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने एक एम्प्लॉयमेंट फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को जस्ट आपने फिल करना है, अपनी CV लगानी है, और इसको आपने जो उन्होंने मुतलका एड्रेस दिया है उस एड्रेस, मतलब इसको जब हम सारा फिल कर लेंगे और उसके बाद अपलोड CV करेंगे तो नेक्स्ट नीचे सबमिट का बटन होगा, तो हमारी ये एप्लीकेशन उनको सबमिट हो जाएगी। इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है कि जो करने वाली हो। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, हम डाटा में फीड कर लो, फिर आपसे मुलाकात। ले जी, सबसे पहले हमने क्या किया जी, यहाँ पर आकर हमने अपना कंप्लीट नेम लिखा है, अपना ईमेल एड्रेस मेंशन किया है, फ़ोन नंबर दिया है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा है, डेट ऑफ बर्थ, फिर आप मेल हैं फीमेल हैं, हमने यहाँ पर वो मेंशन किया। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमने अगला काम किया है वो किया है अपना, जहाँ पर हमने एड्रेस मेंशन कर दिया। इसके बाद आप प्रेफर्ड किस सिटी के लिए जॉब करते हैं, तो सारे सिटीज़ यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। जो आप प्रेफर करेंगे वो हम यहाँ पर आप अपने शहर के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना फैसलाबाद सेलेक्ट किया है। सिटी ऑफ रेजिडेंस, किस शहर में आप रह रहे हैं तो आप यहाँ पर उस शहर का भी नाम जो है वो लिख देंगे। इसके बाद आपका प्रोविंस कहाँ है, तो यहाँ पर आप खुद अपने प्रोविंस का नाम लिख देंगे। लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो है वो पोजीशन अप्लाइड फॉर, ये हमारा रिलेशनशिप एग्जेक्टिव है। इसके अलावा और भी जो होंगी वो हम इसको देख लेंगे। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं जनाब। सिटी पे हमारा हो गया, पोजीशन हमारी क्या थी, रिलेशनशिप एग्जेक्टिव सी। आपको किसी भी किस्म की वो पूछता है, कोई डिसेबिलिटी है, अगर है तो यस करके उसका डाटा एंटर करेंगे, अगर नहीं है तो हम सिंपल इसको नो कर देंगे। अगर है तो यस करेंगे, फिर वो पूछेगा कि आपको डिसेबिलिटी किस किस्म की है, वो आपके डिसेबल सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा, वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। तो हमारे केस में यहाँ पर नहीं है। एजुकेशन के बारे में पूछता है जी कि बैचलर मांगी गई थी, तो आपने बैचलर का ही डाटा एंटर करना है, मैट्रिक या FSC वगैरह का नहीं करना। और अगर बैचलर के अलावा आपके पास मास्टर डिग्री भी है तो आप उसका भी डाटा यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो बल्कि आप इस, हाँ जी बिल्कुल, ऐड अनदर पे जाके भी हो सकता है। तो पहले आप बैचलर का डाटा एंटर करेंगे। यहाँ से मैं अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं अपनी CGPA मैं डमी कर रहा हूँ, आपने अपना एग्जैक्ट डाटा यहाँ पर एंटर। लेकिन एजुकेशन में मैंने लिख दिया अपना बैचलर। उसके बाद वो पूछता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपने यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी ढूंढ के सर्च कर लेनी है।
अगर आपको यूनिवर्सिटी ना मिले तो यहाँ से अदर पे क्लिक करके आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देता हूँ। मैंने अपनी CGPA लिख दी। आपका BS किस में है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिख दिया। आप यहाँ सर देख सकते हैं कि जो आपका होगा उससे मैच करना है। फिर आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है, कोई एडिशनल सर्टिफिकेट है तो अगर है तो उसके बारे में आप यस लिख दें, नहीं है तो उसको नो कर दो। आपकी डिग्री कब स्टार्ट हुई थी, कब एंड हुई थी, ये लिखेंगे। और अगर प्रोसेस में है तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे इन प्रोसेस। तो अगर आप इसके अलावा मास्टर का या MPhil का डाटा ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर पे क्लिक करके यही सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी एक्सपीरियंस का पोर्शन के। अगर तो आपका एक्सपीरियंस है तो आप उसको ये नीचे वाले हिस्से को फिल करेंगे, जैसे किस इंडस्ट्री में है, फाइनेंशियल का है या नॉन फाइनेंशियल का है। उसके बाद आपका ओहदा क्या था वहाँ पे, किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते रहे हैं, आप उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, कब से लेकर कब तक किया, और अगर करंटली वर्किंग कर रहे हैं तो आप वो भी लिखेंगे। तो अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे आई एम अ फ्रेश कैंडिडेट, नो एक्सपीरियंस। इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये सारे ऑटोमेटिकली ऑफ लाइट हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी लास्ट पोर्शन हमारे इस इंफॉर्मेशन का, वो है जी CV। आपने अपनी एक पावरफुल सी CV बनानी है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। वो आप PDF में भी बना सकते हैं, आप डॉक फॉर्म में भी बना सकते हैं, डॉक टेक्स्ट में भी बना सकते हैं। तो आप अपनी CV अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ से हम करेंगे सिलेक्ट फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हमसे कहेगा जनाब कि हमारी अपनी CV करें डाउनलोड। तो हम देख लेते हैं जी हमारी CV जो है वो अगर कहीं पड़ी है तो हम अपनी CV को जो है वो क्या कर देंगे यहाँ से अपलोड। तो जनाब ये हमने अपनी CV वर्ड फॉर्म में सेलेक्ट करके इसको कर दिया यहाँ से ओपन, और इसके बाद जस्ट सिंपली आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग का टाइम लेने के बाद उसने बताया कि जी सक्सेस, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली हो गई है। तो हो सकता है कि आपको इससे रिलेटेड ईमेल भी आ जाए, तो आप अपनी ईमेल को चेक कर लीजिएगा। और बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादातर आपके ईमेल से ही आपके साथ कांटेक्ट किया जाता है, तो ईमेल नंबर आपने जो अपना ईमेल एड्रेस है वो बेहतर और वो लिखना है कि जो एक्टिव हो। तो ये थी जनाब आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आज आपको सिखाया समझाया कि जो बैंक अल-फलाह में जॉब्स आई हैं उनमें अप्लाई कैसे करना है। सारी सीटों का सेम प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया है। इसी के मुताबिक आप अपने घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ना कर सकें तो आपके पास हमारा ना फ़ोन नंबर मौजूद है, तो आप हमारे फ़ोन नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम आपका ऑनलाइन अप्लाई मुनासिब पैसों में कर देंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।